तो मन अगर इधर उधर डूब भी रहा है तो मैया जानकी जी से प्रार्थना कर लो, मैया हम कथा सुनने बैठ रहे हैं, मानस कथा प्रारंभ हो रही है गोपीठ के पावन परिवार में, हम मैया भाव को भाव हम बैठ गए हैं, तो आप ऐसी कृपा कर दो कि हमारा मन कथा में लग जाए। और एक घड़ी आधी घड़ी अगर मन हमारा कथा में लग जाता है तो ना जाने कितने जन्मों के पापों का अंत हो जाएगा, मन निर्विकालो निर्मल हो जाएगा। तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं श्री रघुनाथ जी से कि हे प्रभु हम आपकी कथा में बैठ रहे हैं, क्योंकि कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा है कि सहज में नहीं सुन लेना, सहज का विषय नहीं है भगवान की कथा। तो सबसे पहले कथा कहने से पहले दो बातों का संकेत कर दिया श्री भुसुंडी जी ने। सबसे पहले कहा कि श्री गरुड़ जी हम जो भी कथा कहें आपसे आपको उसको अंगीकार करना है, संशय नहीं करना है। अगर तुम्हारा संशय कथा की तरफ चला गया तो भगवान भोलेनाथ भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम्हें कथा पर संशय हो तो मैया जानकी जी से प्रार्थना कर लेना कि मैया मेरा मन संशय की तरफ जा रहा है, हम आपके पद कमलों में अपना माथा रखते हैं, मैया भगवान की कथा में बैठे रहे बिल्कुल समझ में नहीं आवे, पर मैया हमें संशय ना हो, क्योंकि शिव जी ने कहा है कि यहाँ संभुवस मन अनुमाना दक्ष सुता नहीं कहु कल्याणा। उसका संसार में कल्याण कोई नहीं कर सकता है जिसको भगवान की कथा के प्रति संशय आता है। हम हैं संसारी, नेति नेति भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हमें केवल ये स्वीकार करना है कि भगवान की कथा अमित अपार व्यापक और अनंत है। कहने वाले ने हमें केवल एक गहरे सरोवर की केवल जो शीत की सीढ़ होती है उसको दिखाया है, हम स्पर्श भी नहीं हो पाए हैं। ऐसे भाव में भगवान की कथा को हमें स्वीकार और अंगीकार करना है। तो मैं भी आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, गोपीठ परिवार में मैं पूज्य श्री महंत जी महाराज श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, पूज्य श्री देव मुरलीधर मंदिर महंत जी महाराज और आप सब गौ भक्तों के हृदय में बैठे परमात्मा, सभी हमारे ब्राह्मण देवता, सभी हमारे अतिथि जन हृदय में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं और आज्ञा चाहता हूं कि मैं यहां से भगवान की कथा को प्रारंभ करूं और आप लोग भगवान से कहो कि प्रभु हम तैयार हैं। पहली चौपाई का भाव कितना प्यारा लिखा है, आइए जरा हम पढ़ें, आप सबको भी बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या कहा, ताते सुनऊं सादर मन लाई। अब यहां से भगवान के जो मानस प्रेमी बैठे हैं वो सुख प्राप्त करेंगे। कहां से कथा चालू कर दी, ताते कहूं सादर मन लाई, कहूं राम की कथा सुहाई। पर हमारे अकेले के बस की नहीं है, हमें ब्राह्मण चंद्रज की भी जरूरत है, क्योंकि कवच अवेद पूर्वत पूजा। हमें आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा के आशीर्वाद की भी जरूरत है कि हम आपको राम कथा का दर्शन कराएं। तो जितना साथ हम आपका देंगे उतना आप सबको हमारा भी देना है, क्योंकि दो मर्यादाएं हैं मानस में, और ते वक्ता श्रोता समशीला समदर्शी जाने हरि लीला। श्रोता वक्ता जब एक हो जाते हैं तो दूसरा भाव बाबा लिखते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम की गुण। भगवान की कथा का भाव कब निकलता है, जब श्रोता अपनी साधना से और वक्ता अपनी साधना से दोनों जब एक हो जाते हैं, उसी को कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच, कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय कन्या। श्रोता वक्ता का जब समागम भगवान के प्रति एकाग्रचित्त हो जाता है तो भगवान की कथा के अनकहे भाव कभी कभी व्यासपीठ मानसपीठ से निकल जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात करी, ताते सुनऊं सादर मन लाई, कहूं राम की कथा सुहाई। कहें कहिए तो उन्होंने फिर कहा, राम कथा शशि किरण समान,
उस संत चकोर कराएंगे ही पार। पर सुनो, हम आपको बहुत बताएं, एक तो मन लगा करके सावधान होकर के चेतन होकर के सुनना है, और दूसरे भगवान की कथा पर संशय नहीं करना है। संशय करोगे तो क्या होगा? बोले प्रभु से व्यवहार बिगड़ जाएगा। क्या सोच करके भगवान की कथा सुनना है, क्या भाव रख करके भगवान की कथा को सुनना है? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भाव क्या लगा लेना है कि प्रभु आप कण कण में व्याप्त हो, सर्वज्ञ हो, समर्थ हो। और एक भाव हम ये भी रख सकते हैं, जिस देश में तू, जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। सब में तुम हो प्रभु। तो बाबा तुलसी कह रहे हैं, कहता हूं मैं अपनी बात, उन्होंने कह दिया एक बार। यहां से कथा चालू हो गई और उन्होंने कह दिया कि अगर तुम सबने हमसे कह दी है तो कहूं सुमति अनुहार। अब अगर आप सबका आदेश हो गया है तो कहूं सुमति अनुहार। अब उमा शंभु संवाद। अब हम आपको वो दिव्य कथा का रसपान कराते हैं, पर संशय से दूर होकर के। संशय नहीं आ पाए भगवान की कथा पर। कितनी प्यारी कथा लिखी है। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, मज्जन फल पे किए तत्काला। भाव देखो आप सब भगवान की कथा, कितनी प्यारी बात मानस भगवान के अंदर लिखी है। भगवान भोलेनाथ जब कथा सुनने गए, मैया सती को साथ में लेकर के गए। अब कथा सुनने गए, मैया सती को साथ में लेकर के गए। किसी ने कहा एक बार आज ही क्यों, आज ही काहे गए, इससे पहले क्यों नहीं? तो बाबा तुलसी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम कथा का सागर आ गया, उनके तपोबल के चलते। लेकिन शिवजी सोच रहे इससे परहित हो, पर कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि किसी का सामर्थ्य भी नहीं है कि भोलेनाथ से पूछ सके। तो शिवजी ने सोचा क्या करें कि परहित हो जाए, कैलाश से गंगा बह जाए। तो शिवजी ने विवाह कर लिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने विवाह किया तो किसी ने पूछा कि विवाह से राम कथा का क्या संबंध है? बोले पूरी राम कथा दाम्पत्य की है, पूरी राम कथा दाम्पत्य से ही भरी है। तो शिवजी ने सोचा क्यों ना दाम्पत्य से ही शुरू करी जाए, और जीवन के छोटे छोटे पहलू भगवान की कथा के माध्यम से गृहस्थी को बता दिए जाएं, उससे ये पता चल जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, हेतु पता चले। तो मैया सती से विवाह कर लिया। शिव जी से ही पूछ लिया किसी ने, बताइए भगवान भोलेनाथ राम कथा का सती के विवाह से क्या संबंध है? तो शिव जी ने एक छोटा सा तर्क दे दिया, सती मेरी पत्नी बनकर के आएगी। गृहिणी जब पति के घर में आती है, जब वो अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं, तो आप सबको पता होगा माताओं की कुछ आदत कुछ अंदाज अलग हैं, जो शायद समदृष्टि भाव में है। इतने लोग जगह तगे से बराजे हैं, पर इतनी जो माताएं भी जगह तगे से बराजी हैं, पर कुछ चीजें इनमें एक सी हैं। और इनमें अकेले नहीं, उनमें उमा रमा ब्रह्माणी भी शामिल है, पार्वती लक्ष्मी सरस्वती भी तुम में शामिल है। क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा है कि ये इनमें समता है माताओं में। कैसी? तो ज्यादा बहुत तो हमें पता नहीं है, पर जितना अनुभव हम बताएं दे रहे।
रोवो माताओं को 100, पूरे संसार में कहूं रूले 100। असुगा एक आनन्या मोह ढको है, डड़यावे में कोई कमी नहीं। जब पक्की कहा एक जो 100, एक गाना गावो। अब अपन इतने लोग बैठे हैं, अब अपन 5-6 जने मिलके एक भजन नहीं गा सके संग। भजन तो क्या है, जैसे हम तो निरंतर 24 घंटा संग है। राग बाग कुछ समानताएं हैं, वो में सर्वप्रथम रोवो। रोवो भी इतनो विचित्र, इतनो विचित्र, कबू कबू अतकारो रो ली थी, कबू कबू बेअटकर को रो ली थी। और 100 है, हम एक पहलू बता रहे मात्र हैं, तो हमारे पास बहुत एक बता रहे हैं। अब आप लोग कहो काय महाराज हमारे बेअटकर को कबे रूथ? तो बेअटकर को तुम जब रूथ हो, जब पति के संगे तुम जा रही हो बाजार और गली में हो रही हो कोनों की विदा, ने तुम वो जानो ने चीनो का को आए कहाँ किया है, कहाँ जा रही है, से कोई मतलब नहीं है। बतो विदा भर हो रही हो, सुघर वारो गाड़ी चला रहा है। अब घर वाले ने पूछी कि जो क्या कर रहे होते औरत तुम्हें जब कर तो पता, जो कहा उठो बेअटकर को रोवो। अब अतकारो रोवो देखो जी के जीवन से मतलब 20 साल तक कोई संबंध नहीं है। 2 माताएं बैठी हुई संगे और वे कुछ काम कर रही हुई, और पड़ोसन आई हुई बैठ गई, और 10-12 साल की बिटिया पानी देके चली जाए। पता है जी तो बैठी बैठी का कहता का हुज्जे जितना जे है। अब बताओ 20 साल है वो कभी आओ कौन? तो जो लगभग प्राय सब में समानता है। गाना गावे की फिर क्या नहीं कहा है, गाना में तो बहुत आगे देर ही नहीं लगे। कबे ताती जलेबी मुगत के लड़ुआ फूटे फूल धरे भी बैठे तसला में, मुगत के लड़ुओं से नहीं बात नहीं। कबे इनकी ताती जलेबी बन जा, 3 महीना से जलेबी नहीं देखी कहीं ताती जलेबी मुगत के लड़ुआ। 3 चीटा चुरोंजो में मरे डरे। एक और वो गाना बड़े चाव में गाते हैं और पूरी माताएं गाते हैं, ठंडे से पानी गर्म कर लिया। कबे बारी थी आगे, कहां तुम्हें ठंडे पानी मिल गए बीच भजन में, कबे तुमने गर्म कर लाए। और बात तो जब अच्छी बना था जब बीच भजन में लड़ा था। बात जब ज्यादा अच्छी बना था जब अच्छो चल रहा हो भजन, और जब जी लड़ा थे भजन में। पर भजन का ना तो तार टूटता है, बाकायदा सुर में भजन चलो जा, बाकायदा लड़वो हो जात, बाकायदा बैठवे की कह दी, बाकायदा दाऊ की पूछ ले थी, और बाकायदा जो भजन गात में कह देते कैसे खड़े उनके मारे हैं। बहुत ऐसी कई चीजें हैं समानता का आधार।